कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्ते। हरिओम, जय श्री कृष्ण। मैं आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पवित्र पावनी देवभूमि, कर्मभूमि, जन्मभूमि उत्तर प्रदेश से अपने समस्त भाइयों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सबका अनन्य प्रेम, आशीर्वाद, सहयोग हमें मिलता रहेगा। और आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से धर्म की चर्चा, मानवता की सेवा, परोपकार की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, आप सबके सहयोग, परामर्श, आशीर्वाद से करता रहेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली गुरुदेव महाराज की जय, बोली गंगा मैया की जय, बोली काशी विश्वनाथ की जय, बोली सबके माता पिता की जय। हर हर महादेव। साथियों, अगर वंदना की जाएगी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए केवल जयकारा करके उस कार्य को प्रारंभ कर दिया जाए, भगवान का भी नाम ले लिया जाए, इसलिए कि भगवान की चर्चा यह भी तो है। इसलिए अगर समस्त देवी देवताओं का अगर भैया विविध रूप से, विविध नामों से अगर क्या कहते हैं वंदना करूँगा तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। इसलिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि कम समय में, कम वीडियो में अपने भाइयों को हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से दे दें। तो मैं समस्त भाइयों को एक बार जय जय श्री कृष्ण करके तृतीय स्कंध में भैया उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किस प्रकार से हुआ, इस पर चर्चा हम इस प्रसारण के माध्यम से बंधु करेंगे। हमारे प्रसारण में, हमारे बोलने में, हमारे कहने में, शब्दों में अगर कहीं कोई त्रुटि हो जाए, कहीं कोई कमी हो जाए, कहीं कोई गलती हो जाए तो आप लोग हमें क्षमा करेंगे। भगवान भोलेनाथ माफ़ करेंगे, सरस्वती मैया हमें क्षमा करेंगी। हमें सब लोग बुद्धि दें, हम इस महाग्रंथ को छोटे छोटे पार्ट में बना करके जनमानस की सेवा में समर्पित कर दें। इसको देखना, इसको सुनना और इन विचारों को अपने जीवन में धारण करना आप सबके ऊपर है। जय जय श्री कृष्ण। तो भैया उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन, सुखदेव जी कहते कि जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार उनके प्रीतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण आ गया, याद आ गई, और वह हृदय भर आने के कारण कुछ भी उत्तर नहीं दे सके। जिस प्रकार से उन्होंने पूछा तो उद्धव जी कुछ उत्तर नहीं दे सके। उनका हृदय भर आया, उनकी आंख भर आई। जब वह 5 वर्ष के थे तब बालकों की तरह खेल में ही श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उनकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि कलेवे के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़ करके नहीं जाते थे। इतना प्रेम श्री कृष्ण से हो गया था। अब तो दीर्घकाल से उन्हीं की सेवा में रहते रहते वह बूढ़े हो चले थे। अतः विदुर जी के पूछने से उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो आया। उनका चित्त विरह से व्याकुल हो गया। फिर वह कैसे उत्तर दे सकते थे। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरण में भैया बड़ा ही प्रेम रखते थे। मकरंद सुधा से सराबोर होकर 2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल सके। तीव्र भक्ति योग से उसमें डूबकर वह आनंद मग्न हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच आ गया। साथियों, रोमांच आ गया तथा मूंदे हुए नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृतकृत्य माना।
कि वाह, सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम, सच्चा स्नेह भगवान से। विदुर जी इस प्रकार से धन्य धन कह करके कहने लगे। हरिओम। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतर करके पुनः धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पोंछकर, अपने आंसुओं को पोंछकर भगवल्ली लीलाओं का स्मरण हो आने से वो विस्मित से हो गए। विदुर जी से इस प्रकार कहने लगे। उद्धव जी बोले कि हे विदुर जी, अरे श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों का काल रूप अजगर खा डाला है। वे श्रीहीन हो गए हैं। अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। यह मनुष्यों का बड़ा ही अभागा है। इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन हैं, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। जिस तरह अमृत में चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी थी, यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे, तो भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय सर्व अंतर्यामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों ने और इनमें व्यर्थ का बैर ठानने वाले शिशुपाल आदि के अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भागवत प्राण महानुभावों की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती थी। जिन्होंने कभी तप नहीं किया, उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसाओं को तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपा करके अंतर ध्यान हो गए हैं। और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को ही छीन लिया है। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य विग्रह प्रकट किया था, वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत तो मोहित हो ही जाता था, वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की पारकाष्ठा थी उस रूप में। उससे आभूषण अंगों के गहने भी विभूषित हो जाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब भगवान के उस नयनाभिराम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी थी, तब त्रिलोकी ने यही माना था कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता के जितनी चतुराई है, सब इसी रूप में पूरी हो गई। साथियों, इस प्रकार से कह रहे हैं, उनके प्रेमपूर्ण हास्य विनोद और लीलामय चिंतन से सम्मानित होने पर ब्रज बालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थी और उनका चित्त भी ऐसे तल्लीन हो जाता था कि वह घर के काम धंधों को अधूरा ही छोड़ करके जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थी। हरिओम नारायण। जय श्री कृष्ण। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा, तब वे करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हुए। अजन्मा होकर भी वसु देव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से ब्रज में जाकर छिपा रहना और अनंत पराक्रमी होने पर भी काल यवन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना, भगवान की ये लीलाएं याद आकर मुझे बेचैन कर डालती है। उन्होंने जो
देवकी वसुदेव की चरण वंदना करके कहा था कि हे पिताजी, हे माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा ना बन सकी। आप मेरे इस अपराध पर ध्यान ना देकर मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, मुझ पर खुश हो जाइए। श्री कृष्ण की ये बातें जब याद आती है तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है, जिन्होंने काल रूप अपने भ्रिकुटी विलास से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया। उन श्री कृष्ण के पाद पद्य पराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उसे भूल सकता है? भैया, कोई भूल नहीं सकता। आप लोगों ने राजसूय यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था कि श्री कृष्ण से देश करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई जिसकी बड़े बड़े योगी भली भांत योग साधना करके नहीं प्राप्त करते। उनका विरह भला कौन सह सकता है? शिशुपाल ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के नयनाभिराम मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से विध कर प्राण त्याग किया, वह पवित्र होकर सबके सब भगवान के परम धाम को चले गए। हरिओम नारायण। जय जय श्री कृष्ण। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर हैं। उनके समान भी कोई नहीं है, उनके समान कोई नहीं है। उनसे बढ़कर तो कौन होगा? वह अपने स्वतः सिद्ध एवर से ही सर्वदा पूर्व काम है भगवान श्री कृष्ण। इंद्रादि असंख्य लोग पालगण नाना प्रकार की भेंटें ला लाकर अपने अपने मुकुटों के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम करते हैं। हे विदुर जी, अरे वही भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने बड़े खड़े होकर निवेदन करते हैं कि हे देव, हमारी प्रार्थना सुनिए, आप हमारी प्रार्थना सुनिए। इनके इस भाव की याद आते ही हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। पापनी पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नियत से उन्हें दूध पिलाया है। उसको भी भगवान ने वह परम गति दी जो धाय को मिलनी चाहिए। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करें? जय जय श्री कृष्ण। विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का विचार। वह असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूं, क्योंकि वैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में लगा रहता था और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ के दर्शन हुआ करते थे न। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारकर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के ब्रज में पहुंचा दिया था। वहां वे बलराम जी के साथ ही 11 वर्ष तक इस प्रकार छिप कर रहे कि उनका प्रभाव ब्रज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ। जय जय श्री कृष्ण। यमुना के उपवन में जिनके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बालों की मंडली के साथ विहार किया करते थे। वही ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीलाएं उन्हें दिखाते थे। कभी रोने से लगते थे, कभी हंसने से लगते थे, कभी हिंस शावक के समान मुग्ध दृष्टि से देखते थे। ऐसी ऐसी लीलाएं श्री कृष्ण करते थे। फिर कुछ बड़े होने पर वह सफ़ेद बैल और रंग
विरंगी शोभा की मूर्ति गौओं को चराते हुए अपने साथी गोपों को बांसुरी बजा करके रिझाने लगे। और साथियों, इसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उनको खेल ही खेल में भगवान ने मार डाला। जैसे बालक खिलौने को तोड़ फोड़ डालता है, जैसे बालक खिलौने को तोड़ फोड़ डालता है, पेट टाड़ कर देता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल बालों और गौओं को जीवित कर उन्हें काली दह का निर्दोष जल पीने की सुविधा कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने बढ़े हुए धन का सद्व्य कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप गोयज्ञ करवाया। हे भद्र, इससे अपना मान भंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर ब्रज का विनाश करने के लिए, मथुरा ब्रज का विनाश करने के लिए मुषराधार जल बरसाना आरंभ किया, तब भगवान ने करुणावश खेल ही खेल में छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को क्या किया, उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासियों की तथा उनके पशुओं की रक्षा की। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद की चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों की मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते। तो साथियों, ये तो था श्री मद्भागवत महापुराण के माध्यम से, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी लीला। आशा है आप सबका अनन्य प्यार, आशीर्वाद, सहयोग हमें इसी प्रकार से मिलता रहेगा। साथियों, विनोद प्रहरी यूट्यूबर चैनल है और विनोद प्रहरी यूट्यूबर पब्लिक फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। आप लोग उस पर भी हमसे जुड़िए और धर्म के क्षेत्र में मैसेंजर, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन तमाम चीज़ों से आप जुड़िए। जुड़ करके धर्म के क्षेत्र में हमारी सहायता करें, धर्म के क्षेत्र में आप अपना योगदान दें, धर्म के काम में अपनी सहायता दें। मैं यही कहता हूँ, हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए, हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, हमारे लाइव प्रसारण में भाग लेने के लिए आप विनोद प्रहरी यूट्यूबर जो चैनल बनाया गया है, आप उस पर जुड़िए, आप उस चैनल में जुड़िए और धर्म के क्षेत्र में आप लोग अपना योगदान दें। आप हमारे विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, विनोद प्रहरी यूट्यूबर चैनल ग्रुप है उस पर भी जुड़ सकते हैं। लगभग हमने जितने भी व्हाट्सएप पर नंबर बनाए उस पर भी आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम है उस पर भी आप जुड़ सकते हैं, ट्विटर है उस पर भी आप जुड़ सकते हैं और एक दूसरे की सहायता एवं सहयोग हम सब मिल करके कर सकते हैं, क्योंकि संघे शक्ति, पांचों अंगुलियों में जो ताकत है वह एक अंगुली में नहीं है। तो सबसे पहले तो संघे शक्ति की आवश्यकता है। संघे में, एकता में साथियों बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। हमारा यही पैगाम है कि लोग विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल से जुड़ें, विनोद प्रहरी यूट्यूबर चैनल से जुड़ें, पब्लिक ग्रुप से जुड़ें, ट्विटर से जुड़ें, इंस्टाग्राम से जुड़ें, फेसबुक से जुड़ें और धर्म के क्षेत्र में जुड़ करके आप सब एक ऐसी मिसाल कायम करें कि लोग देखें कि विनोद दुबे के साथ
कितने धार्मिक विचार रखने वाले हमारे भाई जुड़े हुए हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय हो वेद माता गायत्री की, जय हो हमारे समस्त भाइयों की। विशेष तौर पे जितने भी साधु संत ऋषि मुनि हमें फॉलो करते हैं, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, सबकी भगवान श्री कृष्ण मनोकामना पूर्ण करें। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। इसी उम्मीद के साथ आपका भाई विनोद दुबे अब अपनी वाणी को विराम देता है। जय जय श्री कृष्ण। राधे राधे।